वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं इस ड्रामे के बारे में कि भाई ये ड्रामा मेरे सर से ऊपर है। मतलब इतना कोई अलग ही ड्रामा है। मतलब इसकी 30 सेकंड की वीडियो के ऊपर मैंने 1 मिनट की प्रेडिक्शन की थी और उसमें से एक चीज भी नहीं आई। ये कितना डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं देख कर भी नहीं बता पा रहा कि ये अगली एपिसोड में क्या हो सकता है। हर आज हम लोग एपिसोड 8 के ऊपर बात करेंगे कि एपिसोड 8 में हमें क्या क्या दिखाया गया और एपिसोड 9 की प्रेडिक्शन करेंगे। भाई मैं नहीं हटने वाला। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां पर माया अम्मार के घर आती है और बोलती है कि मैं वीडियो डिलीट करवाने आई हूं। और पूरे घर वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रही हो, क्या हो गया है। और उसका वालिद एकदम से गुस्से में आ जाता है। कमाल सीन था ये। और उसी के बाद मतलब ये सीन कट होकर दूसरी तरफ चला जाता है। मतलब एक सीन फुल आप पीक पर छोड़कर दूसरे सीन पर जब आप जाते हो तो दूसरा सीन भी उस टाइप का होना चाहिए, वरना एकदम से दूसरा सीन आपको अजीब सा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। दूसरा सीन नशवा और बुरहान सर का था। वो लोग बात कर रहे थे कि मतलब मेरे ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं किया माया ने, उसने केस वापस ले लिया, ये वो। मतलब ये सीन और वो सीन दोनों ऐसा था कि मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग सीन, पावरफुल सीन देखकर एकदम से थोड़ा सा वीक सीन। मतलब डायलॉग्स थे, इतना कोई सीन नहीं था, लेकिन उसको जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, जिस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक था और एक्टिंग, ये दोनों सीन ऐसे मर्ज हो चुके थे कि भाई क्या बोलूं इसके बारे में मैं। मतलब आप एक तो आप फुल पीक वाला सीन को बीच में छोड़कर दूसरे सीन की तरफ मुड़ जाते हो और वो सीन भी है आम, लेकिन उसको इतना खास बनाया है कि दोनों में इतना कोई खास डिफरेंट नहीं था। मतलब सीन डिफरेंट थे लेकिन एकदम से बंदा पीक पॉइंट से नीचे गिर नहीं जाता। तो ये चीज डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टिंग के लिहाज से काफी कमाल लगी मेरे को। खैर इसी के बाद पहले वाले सीन पर वापस आते हैं और फिर माया अम्मार का मोबाइल देख रही होती है और रो रही होती है, वीडियो डिलीट करती है और फिर उसको बोलती है उसके वालिद को कि आप भी काश वो वीडियोस देख लेते। और फिर वो मोबाइल चेक करता है और अम्मार को मारता है और अम्मार की सजा उसकी वालदा को दे रहे कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खराब हो गया, इसने ऐसी हरकतें की है, जबकि आप खुद कैसे हो। मतलब आप खुद इतने गलीज इंसान हो। मतलब हमें शुरुआत में दिखाया गया आप कैसे, और अब आप उसकी वालदा के ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हो। तो ये चीज मेरे को मतलब दिल किया कि भाई इस बंदे को मैं क्या बोलूं। खैर उसके बाद अम्मार जो एकदम से मतलब पागल हो जाता है, अपने आप को कोसने लगता है। इसलिए नहीं कि उसने गलत काम किया है, बल्कि इसलिए कि उसके वालिदैन को पता चल चुका है कि हाँ ये मैंने किया है। मतलब वो एक्टिंग के लिहाज से दिखाना कि भाई मेरे को रिग्रेट इस बात का नहीं है कि मैंने गलत काम किया, बल्कि इस बात का है कि लोगों को पता चल गया है। अमेजिंग। लेकिन उसके बाद वाला सीन मेरे को थोड़ा वीक लगा। मतलब घर वाले ऐसे, वो अपनी दादी अपना नाखून काट रही है और वो लोग बैठे हुए हैं। हाँ ड्रामे के लिहाज से आप बोल सकते हो कि भाई ड्रामा है, लेकिन फिर भी वीक लगा। और उसकी बहन आ जाती है। मतलब ये बहन कहाँ है, इतना कुछ हो रहा है घर में और ये मजे से आकर ऐसे प्रेजेंट करती है, ऐसे प्रोटेक्ट करती है कि भाई ये सारी सिचुएशन मेरे को पता है। तो ये सीन थोड़ा सा वीक लगा। मतलब एक होता है ना कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन में आप नहीं हो, जब वापस आते हो तो फिर आप हैरान होते हो कि ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उसकी बहन का कैरेक्टर ऐसा था जैसे उसके सामने सब कुछ हुआ, जबकि वो घर में नहीं थी उस वक्त। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माया अपने हॉस्टल से निकल रही है और उसको एक गाड़ी हिट करती है और वो वहीं पर मर जाती है। जाहिर सी बात है इसको अम्मार नहीं मारा होगा, क्योंकि वो शुरुआत में जो उसका रिग्रेट दिख रहा था, जो उसकी एक्टिंग दिख रही थी, उसी लिहाज से वो बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने वालिदैन के सामने अपनी बेइज्जती, तो वो जाकर उसको मार दिया माया को। खैर उसी टाइम नशवा को फोन आते हैं, मैसेज आता है कि माया मर चुकी है। मतलब और वो पूरा एक सीन खाने की टेबल में सब लोग ऐसे हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और ऊपर से दादी बोलती है कि इसने हमारे बेटे के ऊपर इल्जाम लगाया, इस वजह से अल्लाह ने बदला ले लिया। मतलब मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि एक मैं पकड़ूं इस दादी को कि भाई ये क्या बोल रही हो आप, क्यों इस तरह की बातें कर रही हो, आप कोई पागल इंसान हो। मतलब ये सीन इतना कोई कमाल का था कि एक एक्टर, एक डायरेक्टर इस तरीके से प्रेजेंट करे कि आपको उस एक्टर से नफरत हो जाए, उस कैरेक्टर से नफरत हो जाए। सो ये चीज हमें डिलीवर की गई थी इस सीन पर दादी के लिहाज से। मेरे को पसीने भी आ रहे थे, कान भी लाल हो रहा था और ऊपर से फिर दादी पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये कौन औरत है यार। और उसके बाद नशमा की वालदा बिस्मा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सफाई कर रही होती है और एक किताब खोलती है जहां पर एक फूल होता है। और उस फूल को वो देखकर अपनी ही दुनिया में चली जाती है कि ये फूल क्या था, ये वो।
तो ये चीज़ भी काफ़ी कमाल लगी। और उसके बाद नशमा आकर बोलती है उसके साथ थोड़ा सा, मतलब ये एपिसोड ऐसी थी कि आप एक लम्हे में हंस रहे हो और अगले ही सीन में थोड़ा सा आप हैरान हो रहे हो और अगले सीन में आप एकदम से इमोशनल हो रहे हो। तो ये एपिसोड बिल्कुल उसी टाइप की थी। फिर इसी एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है कि बुरहान सर अपने वालिदैन को घर लेकर आते हैं अपने, और फिर बिस्मा देख लेती है कि अरे आसिम, और एपिसोड यहीं पर खत्म। अब बात करें एपिसोड 9 की प्रोमो की, तो जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बुरहान की वालदा और बुरहान चले गए हैं शॉपिंग करने, और ऊपर से यहां पर भी वो लोग शादी की शॉपिंग करने चले गए हैं मॉल। खैर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बुरहान की वालदा और वालिद आ जाते हैं नशमा के घर। नशमा की दादी मुंह फुलाकर बैठी हुई है कि आगे आप लोग, अब दो ही चीज हो सकती है कि नशमा के चाचू भी हो सकती हैं, या फिर वो लोग इसलिए घर आए हैं मिलने के लिए कि भाई हम आपके नए पड़ोसी हैं। तो मैं इसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ये ड्रामा कोई अलग ही लेवल का है। मैं अपने यहाँ पर बातें कर कर चला जाऊँ और अगली एपिसोड में मुझे खुद ही शर्मिंदगी होगी।